वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम जानेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ये क्या है? इसका यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर कोड्स में। कंप्यूटर, हमें पता है कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 आता है। वो लैंग्वेज कंप्यूटर की है। ठीक है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 की फॉर्म में ही समझ सकता है इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो अब कभी-कभी क्यों ना, क्योंकि ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में जाते हैं, तो कभी-कभी इन इंस्ट्रक्शन में, यानी कभी हो सकता है कि एरर आ जाए, कभी ऐसे 0 की जगह 1 हो जाए, 1 की जगह 0 हो जाए, या फिर कभी कोई बिट चेंज हो जाए, या फिर कोई बिट डिलीट हो जाए। तो इस तरीके के एरर आते रहते हैं हमारे कोड्स में। तो इन्हीं एरर को डिटेक्शन कैसे करेंगे और करेक्शन कैसे करेंगे, ये सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एरर डिटेक्शन की। तो एरर डिटेक्शन कोड एक बाइनरी कोड है जो ट्रांसमिशन के दौरान डिजिटल एरर का पता लगाता है। डिटेक्शन कोड केवल एरर का पता ही लगाता है, उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है। कोड को डिटेक्ट मीन्स केवल एरर का पता लगाता है, एरर को करेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन कोड क्या कहता है? एरर डिटेक्शन कोड केवल एरर का पता करता है कि कौन से हमारी बिट में एरर है, कौन से कोड में कहाँ पर एरर है। जो करेक्शन कोड है, करेक्शन कोड उस कोड में से एरर को करेक्ट करता है, उसको फिक्स करता है, उसे सही करता है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन कोड क्या करता है कि कहाँ पर एरर है वो डिटेक्ट करता है, और एरर करेक्शन कोड उस एरर को फिक्स करता है, उस एरर को सही करता है, उसे करेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन कोड्स। टाइप्स क्या है एरर डिटेक्शन कोड्स की? अब एक बात हम जान ले डिटेल में कि एरर आते किस किस रीजन से है। तो जब जानकारी या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है तो बाहरी नॉइस के कारण एरर होने की आशंका बहुत होती है, जिससे बिट 0 से 1 या 1 से 0 में बदल सकती है। यदि एरर कम होती है तो उसे दोबारा ट्रांसफर उस इंफॉर्मेशन को दोबारा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत अगर बहुत ज़्यादा एरर हो तो हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा दोबारा नहीं भेज सकते हैं। तो फिर हम सिस्टम को चेक करते हैं। क्या करते हैं? हम सिस्टम को चेक करते हैं कि कहाँ से हमारा आता है एरर। तो इस प्रकार की एरर का पता लगाने के लिए हम बात करते हैं पैरिटी बिट का। ये एरर डिटेक्शन के एरर डिटेक्शन के लिए टाइप्स हैं। ठीक है, पहला, एरर डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैरिटी बिट। पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं, जो कि एक इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, जिसमें कोई भी हमारी नंबर है। सपोज हमारा कोई नंबर है, ठीक है, वो हमेशा 1 और 0 की फॉर्म में होगा। जैसे मान लो 1100 100 ऐसे करके कुछ भी हमारा कोड है। अब उस कोड को हमें चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि इसमें एरर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसमें एक पैरिटी बिट बोलेंगे, जिसे हम एक एक्स्ट्रा 1 को ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा 1 को ऐड कर देंगे, जो कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इवन पैरिटी का मतलब है टोटल वंस मस्ट बी इवन। जितने भी इसमें 1 हैं वो सब कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ऑड पैरिटी का मतलब है जो टोटल 1 है वो कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। इवन पैरिटी का मतलब है टोटल 1, जितनी भी 1 की डिजिट है उसमें वो कितनी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। ऑड पैरिटी का मतलब है जो उस पूरे कोड में टोटल 1 की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो वो होती है इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो डाटा है हमारा, मान लो ये, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये कोई कोड है हमारा। अब इसमें हमने टोटल वंस कितने हैं? देखो, एक 1 ये है, एक 1 ये है, एक 1 ये है, 2 1 है इसमें। कितने 1 है? 2 क्या होता है? यानी 2 क्या होता है? इवन होता है। तो हो गया 2 इवन। सो पैरिटी बिट क्या होगी इसकी? पैरिटी बिट इसमें जोड़ दी गई है 0। पैरिटी बिट जोड़ दी गई है 0, जिसे हमने ट्रांसमिट किया। अब इसके लास्ट में हमने एक 0 जोड़ दिया है। इसके लास्ट में हमने क्या करा है? एक 0 जोड़ दिया है। तो हमने एक पैरिटी बिट जोड़ दिया, इसके लास्ट में 0। तो 0 जोड़ा तो कुछ इस तरीके की वैल्यू बन गई, जिसे हम ट्रांसमिट कराएंगे। इफ 1 बिट फ्लिप्स द पैरिटी विल मिसमैच, एरर डिटेक्टेड। अब क्या होगा कि हमने लास्ट में यहाँ 0 ऐड किया है, तो अगर ये 0 1 बन जाता है, अगर ये 0 1 बन जाता है तो समझ लो कि एरर आया है, क्योंकि जो डाटा हमने भेजा था वो डाटा
वैसा नहीं पहुंचा है। जैसी पोजीशन में हमने डाटा भेजा था, जैसे हमने डाटा को भेजा था, वैसा डाटा नहीं पहुंचा है। डाटा में एरर आ गया है, डाटा में मिस्ड मैच हो गया डाटा, क्योंकि 0 का क्या हो गया है 1। अगर इस तरीके की चीज हो जाए तो क्या कहेंगे हम, एरर डिटेक्ट हो गया। तो पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता, लास्ट में किसी भी वैल्यू के एक बिट एक्स्ट्रा ऐड करनी है हमें, फिर उस बिट एक्स्ट्रा ऐड करने वाली बिट अगर वो फ्लिप कर जाती है तो समझो एरर डिटेक्ट हो गया। ड्रॉबैक क्या है, कैन ओनली डिटेक्ट सिंगल बिट एरर्स, कैन नॉट करेक्ट। अब पैरिटी बिट में हमारा ड्रॉबैक ये है कि ये केवल सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकती है और उसे सही तो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एरर डिटेक्शन का मेथड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे एरर करेक्शन कोड क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि एरर करेक्शन क्या होता है। तो पैरिटी बिट मेथड केवल ये बताता है कि एरर प्रेजेंट है, परंतु ये नहीं बताता कि कौन सी बिट गलत है, और ना ही ये गलत बिट को ठीक कर पाता है। इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए एक और मेथड एरर करेक्शन कोड या हेमिंग कोड का प्रयोग किया जाता है। यह कोड एरर का पता लगाता है और बताता है कि कौन सी बिट गलत है, फिर इस गलत बिट को सही बिट में बदल सकता है। इस कारण हेमिंग कोड को सेल्फ करेक्टिंग कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ करेक्टिंग कोड भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप करेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस कोड का प्रयोग कितनी ही लेंथ वाले मैसेज में एक एरर ठीक करने के लिए किया जा सकता है। 4 बिट वाले डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम 3 चेक बिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो डिटेक्ट एंड करेक्ट सिग्नल बिट एरर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट जैसे कि हम पैरिटी बिट्स में जानते हैं, और जो एडिट होती है पोजीशन पर पावर ऑफ 2। तो सबसे पहले हम हेमिंग कोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हेमिंग कोड क्या कहता है, एक जो हमने प्रॉब्लम समझी कि हमारे पास जो जैसे 1 है, 1 की जगह 0 चला गया, या 0 की जगह 1 हो गया। यही तो हमारा एरर होता है कि अगर हमने 1 भेजा, 1 की जगह 0 पहुंच गया, और 0 भेजा तो उसकी जगह 1 हो गया, मतलब हमारी जो एक्चुअल हमने जो डाटा भेजा था उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ गया, कोई एरर आ गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेमिंग ने एक मेथड दिया जिसमें हम एक्स्ट्रा बिट्स, जिसे हम पैरिटी बिट्स कहते हैं, उसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करेंगे डाटा बिट्स की और पैरिटी बिट्स की। तो पैरिटी बिट्स हम जान चुके हैं कि हमारे डाटा में एक्स्ट्रा बिट्स को जोड़ दो, वो पैरिटी बिट्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हमें 4 डाटा बिट्स के लिए बिट भेजनी है, अगर हमें 4 डाटा बिट्स भेजनी है, मतलब हमारा जो डाटा है उसकी बिट्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, मतलब 4 डाटा बिट्स है हमारी। ठीक है, अब मान लो कि हमारी जो बिट है वो है ये D1, D2, D3 और D4। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, D4 मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। तो अब आपको ये अच्छे से दिख रही होंगी। जो हमारी डाटा बिट्स है वो है D1, D2, D3 और D4, और पैरिटी बिट्स है वो है P1, P2, P3। अरे ये हमने कैसे लिखी है, चलो इन्हें जानते हैं कि कैसे लिखी है। टोटल हमारी 4 डाटा बिट्स होंगी जो कि हमें एक्चुअल हमारा डाटा है, और 3 पैरिटी बिट्स होंगी, तो टोटल मिला के कितनी बिट्स हो जाएंगी हमारी 7। तो ये हमारी 7 बिट्स हैं। इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, अब हम बात करें कि अब हमने इनको इस तरीके से पोजीशन तो दे दी। ठीक है, ये P1 इधर, P2 इधर और P3 इधर, है ना, और ये डाटा बिट्स सारी की सारी, तो इन्हें दी कैसे हैं ऐसे, तो ये सब हम जानते हैं। तो हम पैरिटी बिट्स को ऐसी पोजीशन पे रखते हैं, पैरिटी बिट जैसे हमारे 7 बिट्स हैं, टोटल कितनी बिट्स हैं 7, तो हम पैरिटी बिट्स को ऐसी पोजीशन पर रखेंगे जो कि 2 की पावर n बिट्स हो। कितनी हो, 2 की पावर n बिट्स। 2 की पावर n बिट्स का मतलब है हमारी ऐसी पोजीशन जो कि हो 1 2 सॉरी एक मिनट। तो हम पैरिटी बिट्स को हमेशा उन पोजीशन पर रखते हैं, ऐसी मन से नहीं रख देते, कहीं पे भी आंख बंद कराओ कहीं पे भी रख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम ऐसी पोजीशन पे रखते हैं पैरिटी बिट्स को जो कि 2 की पावर n हो। 2 की पावर n का मतलब कुछ इस तरीके की बिट्स, इस तरह की पोजीशन हो, मीन्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, इस तरीके से हम इन पैरिटी बिट्स को रखते हैं। ठीक है,
और इसीलिए ये हमारी जो पोजीशन आई है ना, यहाँ पे भी वही आएंगे। देखो 1 आई है, 2 आई है और ये 4 आई है। 3 इसलिए नहीं रखा है, ठीक है। और बाकी की जो बची हुई जगह होती है वहाँ पे हम अपनी डाटा बिट्स रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम जैसे P1 चेक्स बिट्स, जो P1 की चेक बिट है वो क्या है 1357, क्या है 1357। कैसे है ये बताते हैं हम। अब जो हमारा P1 है, P1 पैरिटी बिट है, वो देखेगी पोजीशन 1357। 1357 पोजीशन को क्यों देखेगी, क्योंकि ये पोजीशन है ना जिनके बाइनरी फॉर्म में फर्स्ट बिट 1 हो, फर्स्ट बिट 1 हो, उनको चेक करेगी ये, ठीक है। तो जैसे पैरिटी ऑफ D1 D2 और D4 की मान लो 101 जो कि इवन होगी, तो P1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर हम P2 की बात करें तो P2 देखता है 2367 की वैल्यू, किसको देखता है 2367 की वैल्यू इसको देखता है। 2367 यानी कि जो D1 होगा, D2 D3 होगा, D4 होगा, क्या होगा 111 होगा, इस तरीके से। तो क्या होगा ऑड होगा, तो P2 क्या होगा 1 होगा। P4 की बात करें तो वो देखता है 4567 की वैल्यू को, 4567 को देखेगा, तो इसका हो जाएगा पैरिटी ऑफ D2 D3 एंड D4 011 और इवन होगा वो, तो होगा P4 क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से ये चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये रिकैलकुलेट करेंगी किसकी वैल्यू, P1 की, P2 की और P3 की। रिसीवर रिकैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ P2 P1 P3, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू जब हमने रिकैलकुलेट की, तो जब हमने वैल्यूज को रिकैलकुलेट किया, मतलब P1 P2 और P3 की वैल्यू को देखा कि हमने जो भेजी थी वो आई है कि नहीं, और ये सब हमने देखा, तो उसके बाद हमें पता चल गया कि जो बाइनरी वैल्यू है पैरिटी एरर, वो कहाँ आया 5 पोजीशन पे आया, क्योंकि हमें डाटा की वैल्यू पता थी और हमें पता थी पैरिटी बिट्स की वैल्यू। तो फिर हमने जब उन्हें रिकैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि जो 5 पोजीशन है वहाँ पर एरर आया है। कहाँ आया है एरर, आया है 5 पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर हम सारे के सारे इन सभी पूरे स्टेप्स की बात करें तो क्या है, स्टेप 1 डाटा बिट्स के बीच में पैरिटी बिट्स ऐड करो, पैरिटी बिट्स को रिलेटेड पोजीशन का पैरिटी चेक करके सेट करो, फाइनल बिट्स ट्रांसमिट करो, रिसीवर साइड पे सेम पैरिटी चेक करो, अगर एरर मिले तो उसकी पोजीशन निकाल के बिट को फ्लिप कर दो। तो हमारी जो एरर मिला है ना, एरर मिला होगा या तो 0 का 1 हो गया होगा या 1 का 0, तो वही तो एरर है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फ्लिप कर देंगे, तो ये हमारा एरर होगा वो सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग लर्नर विट्स। थैंक यू।